श्री गणेशाय नमः। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। यह रंग न जाने कोई जात न कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों भरी होली। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। बसंत का महीना लगने के बाद से ही इसका इंतजार शुरू हो जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होली का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन को बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक माना गया है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों में सरोवर करते हैं। घरों में गुंजिया और पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। तो ऐसे में आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में जानें कि इस साल होली की सही तारीख और शुभ मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा को होली का दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी और वही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। 24 मार्च को होली का दहन है। इस दिन होली का दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होली का दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसीलिए इस साल 25 मार्च को है होली और इस दिन देश भर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। दोस्तों, होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। दोस्तों, पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाए। दोस्तों, वही पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग बतासे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और एक लोटे में पानी रख लें। इसके बाद उन सभी पूजा सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें। मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि विधान से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। दोस्तों, मार्च के महीने में ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा। इसी दिन होली का त्योहार भी है। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात राहु और केतु चंद्रमा को निकलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता है। इसका असर सभी राशियों पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान कई तरह की नकारात्मक शक्तियां भी प्रबल हो जाती है, जिससे हमारे आसपास की हर चीजें प्रभावित होती है। तो आइए दोस्तों, हम जानें कि मार्च के महीने में लगने वाला ग्रहण का सूतक काल और इसके प्रभाव के बारे में। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है जिसे भारत में नहीं देखा जा सकेगा। यह चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:02 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के समय से 9 घंटे पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस चंद्र ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, जिस कारण से इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। साथ ही इसका प्रभाव भी होली के त्योहार पर नहीं होगा, इसलिए आप बिना किसी चिंता के होली का त्योहार मना सकते हैं। दोस्तों, 25 मार्च को होली पर लगने वाले पहला चंद्र ग्रहण को आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी,
फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका के हिस्सों में देखा जा सकेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिनको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का यह पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। दोस्तों, होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक काल में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई और आज भी बरसाने और नंदगांव की लट्ठमार होली विश्व विख्यात है। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था कि तारकासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपना पुष्प बाण से प्रहार किया था। उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनके समाधि भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी की तपस्या भंग होने के कारण देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिव जी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है।